गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में हायर परचेजर की बुक्स में हमने कैश प्राइस मेथड देखा था ना बेटा। आज हम देखेंगे दूसरा मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। बेटा मेरे साथ साथ ना इलस्ट्रेशन 7 पे आओगे। पेज नंबर है बेटा आपका 11.21। इलस्ट्रेशन 7 देखना बेटा। उसने कहा है इन इलस्ट्रेशन 6 अज्यूम दैट hire purchaser adopted interest suspense method for recording his hire purchase transaction. On this basis, prepare hire purchase interest suspense account, interest account, and FM Messrs account and balance sheet in the books of the hire purchaser. तो बेटा क्वेश्चन वही है जो हमने इलस्ट्रेशन 6 किया है बेटा, और मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन 6 जो बेटा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन सेम है। बस डिफरेंस इतना है, हमें कैश प्राइस मेथड की जगह अब यूज करना है कौन सा, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ, करना शुरू करेंगे। हेडिंग लिखना, मेथड हमें यूज करना है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। हेडिंग लिखना जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब याद करो बेटा, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, बुक्स ऑफ वेंडर। और बेटा इस केस में हमारा वेंडर कौन था, एचपी मेसर्स। तो बुक्स हम बना रहे हैं एचपी मेसर्स की। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आ जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहली एंट्री बेटा कब करी थी, 1 जैन 11 को। अब देखना बेटा क्या एंट्री करी थी आपने, पिकअप वैन को खरीदने की एंट्री करी थी ना बेटा। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वेंडर एफएम मेसर्स। कितने रुपए की पिकअप वैन थी बेटा, 1 लाख रुपीस की। नरेशन, being pickup van purchased on hire purchase, being pickup van purchased on hire purchase। फिर सेकंड बेटा अपना एक एडिशनल एंट्री जो बेटा 1 जैन 11 को होगी वो सुनना बेटा, थोड़ा सा चेंज है बस। बेटा हम क्या करते हैं अब इस इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में, हम क्या करते हैं, पूरा इंटरेस्ट, बेटा 3 साल का केस था ना इसमें, पूरे 3 साल का इंटरेस्ट हम आज अभी इसी वक्त बुक करेंगे बेटा। पूरे 3 साल का इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो तो बेटा पहले साल का इंटरेस्ट 3600 बन रहा था, दूसरे साल का 2400, तीसरे साल का 1200, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट बनता है बेटा 7200। तो हम पूरे 3 साल का इंटरेस्ट आज अभी इसी वक्त बेटा बुक करेंगे। वो कहां जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। एक्सपेंस है ना तो डेबिट करोगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना, 7200। और ये इंटरेस्ट किसको देना है, वेंडर को, एफएम मेसर्स, 7200। तो हर बार इंटरेस्ट ड्यू करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा इंटरेस्ट आज अभी इसी वक्त ही ड्यू कर दिया। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू वेंडर। वैसे तो आप क्या करते थे, हर साल इंटरेस्ट ड्यू करते थे। अब बेटा हर साल इंटरेस्ट ड्यू करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे 3 साल का इंटरेस्ट बेटा एक साथ ही ड्यू कर दिया है मैंने, ठीक है। चलो, वैसे आप क्या करते थे, हर साल इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री बनाते थे ना, मैंने पूरे 3 साल का इंटरेस्ट बेटा आज अभी इसी वक्त ही ड्यू कर दिया, ठीक है। चलो अब डाउन पेमेंट की वो करो, पेमेंट की एंट्री बनाते थे, एफएम मेसर्स
डेबिट टू बैंक। कितने रुपए की डाउन पेमेंट थी बच्चे? 40,000 रुपीज की। नरेशन बीइंग डाउन पेमेंट मेड। लो बच्चे, मेरे ख्याल से बेटा समझ आ रहा है सबको, ठीक है। ये तो साल के स्टार्टिंग में एंट्रीज हो गई ना। अब बेटा साल के एंड में 31 दिसंबर 11 को, पहले कॉपी कर लो यहां तक। बेटा 31 दिसंबर को सबसे पहले आप इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे, करो। FM मैसर्स डेबिट टू बैंक। बेटा पहले साल की इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 20,000 रुपए प्लस 3600 का इंटरेस्ट, तो 23,600 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी बेटा। नरेशन बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। अभी सुनना बेटा, आपको पता है बेटा 31 दिसंबर को अभी और कॉन्ट्री एंट्रीज होनी है बेटा, सुनना ध्यान से। बेटा ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस इंटरेस्ट जो आपने ड्यू कर लिया था बेटा 7200 का, देखा जाए तो बेटा इस साल का इंटरेस्ट 7200 थोड़ी ना है बेटा। 7200 में से इस साल का कितना है? इस साल का तो 3600 ही है ना बेटा। तो 7200 में से 3600 बेटा पहले जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट में, फिर जाएगा पीएल अकाउंट में। पूरा 7200 मत ट्रांसफर कर देना पीएल। 7200 तो 3 साल का है, इस साल का 3600 है, तो करो। पहले 3600 जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3600 टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 3600। नरेशन बीइंग interest transferred from interest suspense, being current year interest transferred from interest suspense account, ठीक है बच्चे। चलो अब लगाओ एफ पॉइंट में डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 11 को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन था? 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन है। नरेशन बीइंग depreciation charged on pickup van। और बेटा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों बेटा कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? पीएल में ना। तो 31 दिसंबर 11 को पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट। कितने रुपए का इंटरेस्ट जाएगा पीएल में? 3600 का, और डेप्रिसिएशन 10,000 का, ठीक है। नरेशन बीइंग expenses charged to profit and loss account, being expenses charged to profit and loss account। लो बेटा पहले साल का ट्रीटमेंट हमारा हो गया, कॉपी कर लो बेटे। ऑलमोस्ट बेटा बाकी सारी एंट्री सेम है, बस फर्क इतना है कि कैश प्राइस मेथड में आप इंटरेस्ट हर साल ड्यू करते थे, हर साल पीएल में ट्रांसफर करते थे। यहां पर इंटरेस्ट तीनों साल का हमने एक साथ ड्यू कर दिया है, फिर उसमें से जितना इस साल का है उतना पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में स्टैंड करेगा बेटे। ठीक है बेटा। चलो
अब आ जाते हैं 2012 के ट्रीटमेंट पे। एच, बेटा मुझे बताओ एक बार देख के, कौन कौन सी एंट्रीज बेटा 2012 में नहीं होनी है नेक्स्ट ईयर। बेटा ये एंट्री नहीं होनी है, ये नहीं होनी है, पूरा इंटरेस्ट हम सस्पेंस में एक साथ ट्रांसफर कर चुके हैं, डाउन पेमेंट की बेटा नहीं होनी है। तो सीधे एंट्री साल के एंड में ही होगी ना, इंस्टॉलमेंट पे करने की, इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट में ट्रांसफर करने की, डेप्रिसिएशन की और पीएल में ट्रांसफर करने की। तो 4 एंट्रीज करनी है बेटा साल के एंड में, 31 दिसंबर 2012। सबसे पहले बेटा इंस्टॉलमेंट पे करो, एफएम मेसर्स डेबिट टू बैंक। अच्छा कितने की इंस्टॉलमेंट थी, 20,000 का प्रिंसिपल प्लस 2400 रुपए का इंटरेस्ट, तो 22,400 रुपए की इंस्टॉलमेंट। नरेशन, बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 12 को ही एक काम करो, जितना करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करो फ्रॉम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अच्छा कितना बेटा इस साल का था, 2400 रुपए ना, तो वो ट्रांसफर हो गया इंटरेस्ट अकाउंट में फ्रॉम इंटरेस्ट सस्पेंस, बीइंग करंट ईयर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटे, चलो फिर 31 दिसंबर 2012। ठीक है, अब बताओ डेप्रिसिएशन लगाएं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन बेटा, 10,000 का। नरेशन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू पीएल, और फिर इसी डेट को अगली एंट्री बचे पीएल में ट्रांसफर करने की, 31 दिसंबर 2012। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट कितना है जरा बताओगे मुझे, 2400 रुपए का, और टू डेप्रिसिएशन वो कितने का है, 10,000 रुपए का। तो पीएल डेबिट होगा 12,400 रुपए, बीइंग 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 एक्सपेंसेस चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया बेटा 2012 का भी ट्रीटमेंट। अब यही सेम एंट्रीज बेटा 2013 में करेंगे। ठीक है, आओ बेटे 2013, सीधे साल के एंड में 31 दिसंबर 2013 को बेटा एक काम करो, इंस्टॉलमेंट पे करो सबसे पहले, लास्ट इंस्टॉलमेंट एफएम मेसर्स डेबिट टू बैंक। लास्ट इंस्टॉलमेंट थी 20,000 प्लस 1200 का इंटरेस्ट, 21,200 रुपए की इंस्टॉलमेंट। नरेशन, बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, फिर अगला 31 दिसंबर 2013 को अगली एंट्री,
बेटा इंटरेस्ट, जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर करो फ्रॉम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। करंट ईयर का कितना था बेटा? 1200 रुपए का इंटरेस्ट। नरेशन बीइंग current year interest transferred from interest suspense account, transferred from interest suspense account। फिर 31 दिसंबर 2013, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाएं बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन 10,000 रुपए, बीइंग depreciation charged on पिकअप वैन। और बेटा लास्ट एंट्री आएगी पीएल में ट्रांसफर करने की 31 दिसंबर 2013 को। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बेटा कितने का है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का? 10,000 और टू इंटरेस्ट 1200 रुपए। तो पीएल डेबिट होगा 11,200 रुपए से। नरेशन बीइंग expenses charged to profit and loss account, being expenses charged to profit and loss account। सब बताओ बच्चे, क्लियर हुआ सबको? ठीक है। बाकी बेटा अगर आप इलस्ट्रेशन 7 देखोगे ना, तो उन्होंने आपको कुछ लेजर अकाउंट्स बेटा बनाने को कहा था, जैसे हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एफएम मैसेज अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो एक काम करते हैं, ये तीनों लेजर अकाउंट्स बेटा बना लेते हैं। एक बना लो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, 3 साल का करना है बेटा। एक बना लो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, एक बना लो बच्चे इंटरेस्ट अकाउंट, और एक एफएम मैसेज अकाउंट। ठीक है बेटे, चलो आओ मेरे साथ साथ एंट्रीज की बेटा पोस्टिंग शुरू करते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस में बेटा सबसे पहले आपने ना 1 जनवरी 2011 को पूरे 3 साल का इंटरेस्ट आपने बेटा ड्यू कर लिया था टू टू एफएम मैसेज। कितना? 7200। एफएम मैसेज में ना बेटा एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के। 1 जनवरी 2011 को बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 7200। चलो करो बेटा, अपने आप पोस्टिंग करो, सिंपल है। इंटरेस्ट सस्पेंस टू एफएम मैसेज 7200। लेकिन बेटा देखा जाए तो ना थोड़ा सा सीक्वेंस में चले। बेटा फर्स्ट ईयर में जो सबसे पहली एंट्री करी थी वो तो आपने करी थी पिकअप वैन खरीदने की। क्या एंट्री? पिकअप वैन डेबिट टू एफएम मैसेज। तो पहली एंट्री तो ये हो गई थी 1 जनवरी 2011 को पिकअप वैन डेबिट टू एफएम मैसेज। तो बाय पिकअप
वैन आ जाएगा, कितने की? 1 लाख। और सेकेंड एंट्री हो गई थी इंटरेस्ट सस्पेंस की। तीसरी एंट्री बेटा उसी दिन आपने पे करी थी डाउन पेमेंट, तो FM मैसर्स डेबिट टू बैंक 40,000 रुपए की डाउन पेमेंट। लो बेटा, सीक्वेंस में चल रहे हैं। फिर बेटा साल के एंड में जो सबसे पहली एंट्री हुई थी वो थी इंस्टॉलमेंट पे करने की, तो 31 दिसंबर 11 को टू FM मैसेज डेबिट टू बैंक, कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट? 20,000 प्लस 3600 रुपए का इंटरेस्ट, 23,600 रुपए की इंस्टॉलमेंट। फिर बेटा अगली एंट्री हुई थी, आपने इंटरेस्ट सस्पेंस से करंट ईयर का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था इंटरेस्ट अकाउंट में, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इसमें से करंट ईयर का कितना था? 3600 रुपए का, और इंटरेस्ट अकाउंट में 31 दिसंबर 11 को टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 3600 रुपए। ठीक है बेटा। फिर अगली एंट्री आपने क्या करी थी बेटा साल के एंड में? याद करो, डेप्रीसिएशन चार्ज करने की बेटा। तो डेप्रीसिएशन की हम एंट्री नहीं बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिकअप वैन अकाउंट बनाने को नहीं कहा था, डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाने को नहीं कहा था। फिर अगली एंट्री पीएल में ट्रांसफर करने की करो, 31 दिसंबर 11 बाय पीएल 3600, तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। अच्छा, इसका बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो, 31 दिसंबर 11 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 3600। और FM मैसेज में भी आ जाएगा टू 31 दिसंबर 11 टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बेटा आ जाएगा? 43,600। लो बेटा, ये आपके बेटे 2011 का ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, चलो अब 2012 में बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो। 1 जैन 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट सस्पेंस का 3600। फिर FM मैसेज में 1 जैन 2012 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,600 का। अब सोचो बेटा 2012 में सबसे पहली एंट्री बेटा क्या हुई थी साल के एंड में? आपने पहले इंस्टॉलमेंट पे करी थी 31 दिसंबर 12 को टू बैंक। अच्छा, इसमें से बताओ इंस्टॉलमेंट कितने की है? 22,400 रुपए की इंस्टॉलमेंट है ना। फिर अगली एंट्री आपने इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट में ट्रांसफर किया था 31 दिसंबर 2012 को करंट ईयर का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना है करंट ईयर का? 2400 रुपए। ठीक है, 31 दिसंबर 2011 को टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 2400, और ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट चला गया बेटा पीएल में बाय पीएल 2400। ठीक है बेटा, लो ये आपके बच्चे 2012 का ट्रीटमेंट हो गया। बस बुक्स क्लोज कर लो। टू बैलेंस कैरिड डाउन 21,200 FM मैसेज का, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1200 आपके सस्पेंस का। बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लो। 1 जैन 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200, और FM मैसेज में 1 जैन 2013 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,200। अब बेटा साल के एंड में सबसे पहली एंट्री आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करोगे बच्चे, करो टू बैंक। 21,200 की फाइनल इंस्टॉलमेंट पे हो गई, ये अकाउंट क्लोज हो गया बेटा FM मैसेज। फिर इंटरेस्ट सस्पेंस से करंट ईयर का इंटरेस्ट ट्रांसफर करो 31 दिसंबर 2013 को, कहां जाएगा? पीएल में, सॉरी बाय इंटरेस्ट अकाउंट, फिर पीएल में जाएगा 1200 रुपए।
ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट में 31 दिसंबर 2013, ठीक है। टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, कितना है करंट ईयर का इंटरेस्ट 1200, और ये करंट ईयर का इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा पीएल में। बाय पीएल 1200, ठीक है। लो बच्चे, ये आपके बेटा सारे अकाउंट्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। समझ आया बेटा सबको? ठीक है, तीनों सालों का ट्रीटमेंट। चलो बेटा आप आओ। आपसे ना उसने और क्या पूछा था, आपको 3 साल की बच्चे बैलेंस शीट बनानी थी, छोटा छोटा एक्सट्रैक्ट बनाना। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 11, फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 12, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 13। चलो बेटे, कुछ नहीं बेटा, सिंपल सिंपल सा एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको। चलो मुझे बताओ, बैलेंस शीट में बेटा क्या क्या आएगा। असेट साइड पे तो बेटा पिकअप वैन आएगी। अच्छा, 1 लाख की पिकअप वैन थी बेटा, उस पे 10%, 10,000 का डेप लगाया था, तो 90,000 रुपए की पिकअप वैन बची। लाइबिलिटी साइड पे क्या आएगा, एफएम मैसेज आएगा। इनर कॉलम में लिखना बेटा, एफएम मैसेज का बैलेंस देखना बेटा फर्स्ट ईयर के एंड में कितना है, 43,600। इनर कॉलम में लिखना बेटा 43,600। बेटा हम पता है इसमें से क्या करते हैं, सुनो, ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस है ना बेटा, उसका बैलेंस देखना 3600। हम क्या करते हैं, हायर परचेज वेंडर के बैलेंस में से इंटरेस्ट सस्पेंस को बेटा माइनस करके दिखाते हैं, रैदर देन कि असेट साइड पे दिखाएं, लाइबिलिटी साइड पे माइनस करके दिखाएंगे, और नेट बचेगा 40,000 रुपए। ठीक है, ऐसे ही बेटा 2012 में करो, पिकअप वैन 90,000 की पिकअप वैन पे 10,000 का और डेप लगा, बची 80,000 की। एफएम मैसेज अब कितने के बचे थे जरा देखना बेटा, सेकेंड ईयर के एंड में 21,200 रुपए के, 21,200 रुपए के। इसमें से बेटा इंटरेस्ट सस्पेंस माइनस करके दिखाओगे। सेकेंड ईयर देखना, इंटरेस्ट सस्पेंस कितना बचा है, 1,200 रुपए का। तो इंटरेस्ट सस्पेंस को माइनस करके दिखाना 1,200, 20,000। ठीक है, और फिर थर्ड ईयर का पिकअप वैन, 80,000 की पिकअप वैन पे 10,000 का फिर से डेप, 70,000। और बेटा एफएम मैसेज नील हो जाएंगे, खत्म हो गए ना, और इंटरेस्ट सस्पेंस भी पूरा पीएल में ट्रांसफर हो गया, नील। तो ये अकाउंट बेटा एज इट इज क्लोज हो जाएगा। सब बताओ बच्चे, ट्रीटमेंट क्लियर हुआ बेटा, इंटरेस्ट सस्पेंस। तो ये जो बेटा हमने ट्रीटमेंट किया ना, दिस ट्रीटमेंट इज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज परचेजर। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे हायर परचेज वेंडर का केस। ठीक है बेटा, चलो मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर है सबको। चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।